खड़ी है मेरी स्कूटी आप सबके सामने लाइव आप देख रहे होगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तो एक हमारे सब्सक्राइबर जो स्कूटी लेना चाहते हैं, उन्होंने ये कमेंट की थी, क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो उनके रिप्लाई में आज हमने वीडियो बनाया, उनसे वादा किया था। जैसा कि तो उनका देखिए देव जी हैं करके, देव गोयल। तो इन्होंने लिखा है, सर स्कूटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है और स्कूटी 1 हफ्ते में खराब हो जा रही है। प्लीज़ अपना रिव्यू और सर्विस एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके कौन-कौन से वेरिएंट आते हैं और उनका क्या दाम है? आपको आज सब्सक्राइब कर रहा हूँ, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन और रिव्यू बनाइए। तो दोस्तों, मैंने इनको थोड़ा-सा जवाब दिया था वीडियो में। बाकी इन्होंने लिखा कि ओके, थैंक यू सर, आपके रिव्यू से बहुत हेल्प हुई, आपके वीडियोज़ का इंतज़ार रहेगा। तो मैं इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इस वीडियो को जो लोग और जिनके काम है वो कंटिन्यूअस देखें। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका। अब वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों कॉपी पेन में समझते हैं, इसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए जो कमेंट आई थी दोस्तों, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं आपको एक एक करके इसमें पुट अप करता हूं और बेहद आसानी भाषा में बात करेंगे। कस्टमर सर्विस के बारे में उसने कहा था कि कस्टमर सर्विस। तो दोस्तों देखिए, इस जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, जैसे हमारी पेट्रोल की गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है, हमारी 3-4 सर्विस होती हैं और ऑयल बदलना, ग्रीस लगना या जो भी कुछ है होती हैं, या कार्बोरेटर साफ होना, ये सब होता है। पर हमारी इलेक्ट्रिकल जो स्कूटी होती है वो देखिए 3 सिस्टम पे चलती है। पहला हो गया आपका, मैं पहली बात करूं तो बैटरी, दूसरा होता है हमारा मोटर और तीसरा होता है कंट्रोलर। और दोस्तों उसमें और कोई चीज नहीं होती, आपको खुद पता होगा, ठीक है। देखिए बैटरी खराब नहीं होती है, समझ रहे हैं। मोटर बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, इंसुलेटेड होती है, खराब नहीं होती है। रही बात कंट्रोलर में क्या होता है, ये दोस्तों मेन चीज है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। आप समझिए इस बात को। ये क्या होता है, जैसे 100 कंट्रोलर हमारे पास है, तो उनमें से जरूरी नहीं है कि मोस्टली खराब हो जाए। हो सकता है 1-2 बाई फॉल्टी खराब हो जाए या किसी अदर कारण खराब हो, बट ये क्या है, 98% टू 99% आपके सही काम करते रहते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जब तक इनमें पानी ना जाए या कुछ और खराबी ना आए, समझ रहे हैं आप। और ये 2 चीजें लगभग खराब नहीं होती हैं। इन 3 पर इलेक्ट्रिकल स्कूटी आपकी चलती है। तो अब देखिए, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि भाई बैटरी की कोई सर्विस होती नहीं है, मोटर की भी कोई सर्विस नहीं होती है, क्योंकि मोटर भैया इतनी अच्छी बनाई जाती है, इंसुलेटर वगैरह, ये कूलर वूलर की मोटर नहीं होती है, हमारे घर में लगी रहती है। दूसरी बात होता है कंट्रोल में कोई सर्विस नहीं होती, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब इनकी सर्विस नहीं होती तो गाड़ी में और कोई सर्विस नहीं होती है, बस आपकी सर्विस जो छोड़कर टूट फूट की सर्विस, जैसे वो आपका ब्रेक शू हुआ, ये आपका बदला जाएगा। एक्सीटर मान लो खराब हो रहा है लॉन्ग टाइम बाद, तो वो बदला जाएगा। पैड वगैरह छोटी मोटी टूट फूट जो फालतू चीजें, उनकी सर्विस होगी, वो आप चेंज करना चाहो वो किसी भी दुकान पर हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आओगे। कस्टमर सर्विस, आपने गाड़ी ली, खरीदी शोरूम से, उसी दिन आपका लगभग काम खत्म हो जाता है, 99% काम खत्म हो गया आपका। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको दोस्तों कब यानी कि जो हमारा सर्विस सेंटर है, उसकी कब आपको जरूरत पड़ेगी, केवल तब पड़ेगी जब आपकी बैटरी खराब होगी रिप्लेसमेंट के लिए। आप एक बार गाड़ी खरीदने के बाद दोस्तों सिर्फ रिप्लेसमेंट जब आपका होगा, लगभग आप तभी जाओगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स तो हम लोकल डलवा लेते हैं। इन 3 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, बाजार में हर चीज के लगभग आजकल अवेलेबल है, मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। जब रिप्लेसमेंट होता है दोस्तों, तब होता है। क्योंकि मैं देखिए अभी तक मेरे को लगभग 2 मंथ और 10 डेज लगभग हो रहे हैं, मैं अभी तक एक भी बार सर्विस सेंटर जब गाड़ी से लिए मैं तब से नहीं गया, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सेकंड बात करते हैं, क्योंकि आप सर्विस की चिंता नहीं की, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। अब आते हैं, कुछ लोग कह रहे थे, जैसे कमेंट था, 1 वीक में खराब हो जाती है। 1 वीक में क्या होती है दोस्तों, खराब हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया, मेरे को हो चुके हैं 2 मंथ 10 डेज, ठीक है। मेरे और जो फ्रेंड था, मैंने उसकी स्कूटी से इंस्पायर हुआ था, उसे हो गए थे 4 मंथ। आपको दिख रहा है, राइटिंग थोड़ी दोस्तों गड़बड़ है, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो 4 मंथ मेरे दोस्त को हो गए, 2 मंथ 10 डेज मेरी स्कूटी को हो गए। खुद मैं लाइव यूज कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी मेरे पास ही रहता है, दोस्त देख रहा हूँ। तो देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं खराब होने वाली चीज क्या है दोस्तों। देखिए बैटरी, मैंने ऐसे बताया, फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी केवल 3 चीजें चलती है, बैटरी, मोटर और कंट्रोलर। बैटरी खराब होती नहीं है, ठीक है। इतनी यानी लगभग 99% नहीं होती है खराब, बहुत पॉइंट में चलता है इनका, जो एक बार नई आपने इंस्टॉल कर दिया, अगर नई बैटरी चलेगी लगभग, ठीक है। मोटर होती नहीं खराब, कंट्रोलर थोड़ा होता है। इन जो 3 चीजों फॉल्ट देती है वो होता है कंट्रोलर भी होता है भारी कारण, वाटर डैमेज, जैसे मैंने बताया। तो देखिए, अगर 1 वीक में मान लीजिए आपका ये दोनों सही रहेंगी, आपकी केवल जाएगा, तो मान लीजिए अगर सडनली चला गया तो कंट्रोलर जाएगा। अब कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। कंट्रोलर दोस्तों, तो पेज में थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसे, आपको स्पेस दिख जाए। कंट्रोलर, अब दोस्तों कंट्रोलर क्या होता है, देखिए पहली बात होती है, आप खराब हो गया मान लीजिए, तो 1 साल की वारंटी है। तो 1 साल की वारंटी में अगर अंतर्गत खराब होता है, तो ये आपका रिप्लेसमेंट बदल के देंगे, रिप्लेस करके देंगे, ठीक है। दूसरी बात होती है, इसमें रिप्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, टाइम लग सकता है आपको, 15 डेज या 20 डेज का टाइम लग सकता है रिप्लेसमेंट में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना ही हो सकता है कि टाइम लग जाएगा, और कुछ नहीं। पर आपको रिप्लेसमेंट अगर खराब होता है वारंटी, तो रिप्लेस होगा। सेकंड बात करते हैं, मान लीजिए आपकी वारंटी क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है। आपकी वारंटी क्या है, एक्सपायर होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए जितनी भी आपको इलेक्ट्रिकल स्कूटी मिल रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी छोड़कर, तो उन सब में लगभग एक जैसा ही कंट्रोलर डलता है दोस्तों, बिल्कुल सेम कंट्रोलर डलता है, और उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, आपको बता दूं, लगभग ऐसे ही 3000 के, 3, 3.5 या 2500 के ऐसे आसपास आ जाता है कंट्रोलर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मे भी अगर खराब हो भी जाता है तो हम लोग एक तो बाजार से नया कंट्रोलर खरीद सकते हैं, या फिर बाजार से क्यों, शोरूम से जाएंगे, उससे कहेंगे तो कंट्रोलर 15 से 20 डेज, अगर उसको इंस्टेंट रखा होगा तो वो तुरंत दे देगा, ठीक
ठीक है, तो लगभग 3,000 या 2,500 से कुछ कंट्रोलर आता है दोस्तों इस स्कूटी का, जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है। दूसरी बात क्या है, मान लो आजकल क्या है मार्केट में दोस्तों, जो हमारे कंट्रोलर है उसे रिपेयर करने वाले भी टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, अच्छे जो अच्छी दुकानें होती हैं वो उसको भी रिपेयर करते हैं। तो अगर आपका जैसे कंट्रोलर खराब हो गया, मार्केट में डालिए, 1,000-1,500 रुपये लगते हैं आपके, वो सही हो जाता है तो आपका 1,000 या 500 रुपये में ही आपका सही हो जाएगा दोस्तों वो। तो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से कंट्रोलर की चिंता छोड़नी है, वरना देखिए वैसे लगभग मैं बता दूं 98% कंट्रोलर खराब नहीं होता। एक बार अगर आपका चल गया 10-15 दिन चल गया तो चलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा आपका सीजन काट जाएगा बढ़िया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट की वेरिएंट, मैं जो ये दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, ये बजट जो आपकी बजट गाड़ियां उसके लिए बना रहा हूँ। बजट गाड़ियां कौन सी, देखिए एक तो होती है जो मैंने ली है मैजिक लाइट, ठीक है, पहले नंबर की, ये बजट फ्रेंडली गाड़ी है। दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों मैजिक, इसका थोड़ा मॉडिफाइड और अपर मॉडल है, केवल मैजिक लाइट हट जाता है। अभी इसकी बात करें दोस्तों तो आपको इसकी रेट बता दें। देखो दोस्तों, ये आपको मिलेगी, ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग अलग जगह का अलग अलग है, अलग अलग डीलर का थोड़ा बहुत अंतर आएगा, यानी कि प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकते हैं। तो 40,000 से 45,000 के बीच आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, मैंने एक बड़ी बड़ी रेंज दे दी। और जो मैजिक स्कूटी है वो दोस्तों आपकी 45,000 से लगभग ये मिल जाएगा वो 50,000 के बीच। ठीक है, ये आपकी, और इनमें दोस्तों दोनों में आपकी डली होगी क्या, लेड जेल बैटरी। ठीक है, इस रेंज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये दो वेरिएंट क्या है आपके बजट फ्रेंडली। इन दो गाड़ियों को लेने के बाद आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। मैजिक की बात करें दोस्तों, मैजिक लाइट, तो इसकी स्पीड दोस्तों होती है मैक्सिमम लगभग 36 से 37 के अराउंड जाती है फुल चार्ज पे, 36 सेकंड थर्ड गियर पे इसकी चली जाती है। ठीक है, मैजिक की बात करें लगभग दोस्तों 50 के आसपास की स्पीड हो जाती है थर्ड गियर पे, ऊपर भी निकल जाती है थोड़ी, पर थर्ड गियर पे लगभग 50 आराम से चल जाती है। ठीक है, 50 ऊपर निकल जाती है। तो आपको दोस्तों वेरियंट समझ आएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों पावर करके आता है, पीएस इलेक्ट्रिक का पावर। ये सभी स्कूटी हैवी रेंज वाली हैं। अब इसकी रेंज किलोमीटर रेंज बताते हैं जरा इसकी, तो दोस्तों साइड बताते हैं आपको। जो मैजिक लाइट है उसकी किलोमीटर मैंने जो चलाई लगभग सिंगल बैठ के मैंने 50 किलोमीटर आराम से चला दी। जो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल जो आपको बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल आराम 50 किलोमीटर निकल जाती है। और मैजिक वाली आपको दोस्तों लगभग 70-72 कंपनी कहती है, मैं माना 65 तो आराम से क्रॉस कर देगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, 65 किलोमीटर आराम से चल देगी। तो आपको जो भी दोनों पसंद आए वो आप ले सकते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक भी मिलेगा आपको, मैजिक वाली में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, डिस्क ब्रेक, और मैजिक लाइट में मिलेगा आपको ड्रम ब्रेक। तो इस चीज का बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों अब आपको बैटरी की कैलकुलेशन दिखा देता हूं मैं। 4 नंबर पे आपको एक बैटरी कैलकुलेशन बता दूं। जैसे कि मान ली हमारा 2 साल बाद रिप्लेसमेंट होगा कितने का, बैटरी रिप्लेसमेंट होगा 12,000 का, समझ रहे हैं। अब एक मोटा मोटा अंदाजा लगाइएगा। अगर आप पेट्रोल गाड़ी की तुलना करें, कंपेरिजन पेट्रोल, आपके पास पेट्रोल गाड़ी और पेट्रोल डलवाते हैं, कितना उससे कंपेरिजन करेंगे, तो मैं इलेक्ट्रिकल स्कूटी का आपको हिसाब किताब दिखाता हूँ। ठीक है, मान के चलिए, थोड़ा गौर समझिएगा इस चीज को, कि मान लीजिए आप 7 किलोमीटर एवरेज पर डे आप जाते हैं। ठीक है, 7 किलोमीटर आना जाना जो भी माना, केवल 7 किलोमीटर पर डे जा रहे हैं, तो 7 किलोमीटर टू 30 डेज, 30 दिन आप 7 किलोमीटर गए, तो आपका ये हो गया लगभग 210 किलोमीटर का टोटल रन एक महीने का। हमारी जो पेट्रोल वाली गाड़ी जैसे मेरी एक्टिवा है, एक्टिवा वो लगभग दोस्तों 40 से 35 का एवरेज देती है 1 लीटर पे। ठीक है, लीटर पे मैं आपको दोस्तों 40 मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसमें 40 का डिवाइड देंगे तो 200 किलोमीटर जाने हमें लगा पेट्रोल 5.25 लीटर पेट्रोल लग गया। ठीक है, अगर हम माने कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल है तो इसकी कीमत होगी 525 रुपीज। हर महीने हम पेट्रोल लगा रहे हैं, 525 रुपए का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे कंपेरिजन करें कि हमारी एक बार में जो हम बैटरी लेके आएंगे वो 24 मंथ में खराब हो जाएगी, कभी को आप ज्यादा भी चल जाती है, 24 मान के चलो 24 मंथ में, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं हमने कितने का पेट्रोल यूज कर लिया, 525 × 24 अगर हम करेंगे तो ये आंकड़ा आएगा निकल के आपका 12,600। तो देखिए दोस्तों, अब आपको बताता हूं, अगर 7 किलोमीटर आप एवरेज जाते हैं पर डे 30 दिन तक, मैंने पूरी कैलकुलेशन बता दी, तो हमारा 210 किलोमीटर में 40 का डिवाइड पेट्रोल की गाड़ी के हिसाब से, तो लगभग आता है 525 रुपये का पेट्रोल लगा आपका एक महीने में। और आप 24 मंथ के करेंगे 2 साल का, तो 12,600 रुपये का आपका पेट्रोल लग गया। तो अब आप देखेंगे कि आपके एक तो देखिए कोई भी पेट्रोल स्कूटी आई 1 लाख की आई कम से कम, और ये आपको 50,000 में पड़ जाएगी लगभग, मान के चलिए। तो आपको 50,000 तो एक बच्चे बैंक में उन्हें सेव करके रखिए। दूसरी बात क्या है, आपकी 2 साल बाद अगर आप 7 किलोमीटर पर डे जा रहे हैं, तो अभी आपका जो आप पेट्रोल की गाड़ी की तुलना में 12,600 रुपये पेट्रोल फूकते, वो दोस्तों आपको ये बैटरी के साथ बराबर पड़ेगा। तो आपको कोई भी घाटा नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, आपके फुल पैसे वसूल है इस गाड़ी में। ये एकदम बजट फ्रेंडली गाड़ी है। और दोस्तों मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए, जिस भाई ने मुझे कमेंट की थी, मुझे उम्मीद है उसके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक करें, इतनी मेहनत से बनाया मैंने उसके लिए, और पूरी कैलकुलेशन समझ लिया। अगर नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख ले दोस्तों। और ये भी बता दूं दोस्तों, एक देखिए चार्जिंग का खर्चा बता दूं आपको, कि अगर मैं एक बार फुल चार्ज करा, अगर 50 किलोमीटर में चलाता हूं दोस्तों, तो मेरा लगभग 10 रुपये खर्चा आता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 रुपये का। एक बार चार्ज होने लगभग 10 रुपये ये ले लेती है, बस आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आएगा। और लास्ट में कंक्लूजन बता दूं आपको, ठीक है, अगर आपको देखिए हमें 7 किलोमीटर से ऊपर पर डे जाना है, समझिए एवरेज अगर लगाएं 7 किलोमीटर से आपको पर डे ऊपर जाना है, तो आप आराम से मैजिक लाइट
मैजिक लाइट या मैजिक स्कूटी दोनों ले सकते हैं। आपका फुल पैसा वसूल है दोस्तों, इसमें आपको सोचना नहीं है। आराम से जाइए और मैजिक PS इलेक्ट्रिक की मैजिक लाइट स्कूटी खरीदिए और आराम से चलिए, आपका बढ़िया 2 साल तक कोई चिंता नहीं है। जब आप 7 किलोमीटर से ज्यादा हैवी यूज करेंगे, काफी 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर डे, तब थोड़ा हो सकता है कि बैटरी 1.5 साल में चली जाए, वरना बैटरी दोस्तों 2 साल बढ़िया चलती है। अगर आपका नॉर्मल यूज है 7 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर वो है तो बढ़िया। तो उसमें आपको दोस्तों कोई भी घाटा नहीं उम्मीद है। और इसके अलावा आपको दोस्तों कोई क्वेश्चन तो प्लीज जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर दोबारा वीडियो बना के दे दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।